हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि HPPTCL यानी कि HP पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो आपके शिमला में यह एक स्थापित है कंपनी। तो वहाँ पर बिजली वगैरह का उत्पादन होता है। तो वहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर एक तो आपको वैकेंसी की इंफॉर्मेशन बताई जाएगी कि आखिरकार वैकेंसीज किस तरह की हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं। फिर यहाँ पर आपको सैलरी वगैरह बताई जाएगी और बेसिक टर्म एंड कंडीशंस आप लोगों को बताई जाएंगी। तो हमारे हिमाचल में ही यह एक कंपनी है, तो इसीलिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती हैं। तो आप लोगों को बताना जो है वो काफ़ी ठीक रहता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाएगी कि HP पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो वैकेंसी फिलअप हो रही है आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए लास्ट डेट क्या रखी गई है, वो पूरी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस एडवर्टाइजमेंट की हम समझेंगे। और उसी के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड होंगे आप, तो अप्लाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो नोटिफिकेशन में जैसे कि आप लोगों के लिए लिखा गया है, HP पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, वहाँ पर वैकेंसीज फिलअप हो रही हैं। इसका वेन्यू है हिमफेड भवन, पंजारी, शिमला 5 में। ठीक है। तो फ़ोन नंबर वगैरह हर एक चीज़ आप लोगों के लिए दी गई है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर वैकेंसीज आखिरकार निकली किस तरह की हैं। तो एक आप लोगों को पता होगा कि अप्रेंटिस की एक वैकेंसीज आप लोगों के लिए जो है प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अप्रेंटिस मतलब कि उस वक्त मतलब अप्रेंटिस होता है आपको कि एक्सपीरियंस भी दिया जाता है, मतलब स्थायी तौर पर नहीं रखा जाता आपको। इसमें टेन्योर हो सकता है 1 साल का, आधे साल का, 2 साल का, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो लगभग टेन्योर यहाँ पर 1 साल के लिए आपको रखा जाता है, जिसके अंदर आपको सैलरी भी दी जाती है। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भी दिया जाता है, ताकि जब भी आप कोई दूसरी कंपनी में लगो तो वहाँ पर एक्सपीरियंस जब मांगा हो तो आपके लिए वहाँ पर वैकेंसी फिलअप करने के लिए काफ़ी अच्छा जो है वो रहे। तो इसीलिए अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट हमारे हिमाचल के लिए आउट की गई हैं और सिर्फ हिमाचल के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लिखा गया है बोनाफाइड हिमाचली कैंडिडेट्स फुलफिल दिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए आपको यहाँ रखा जाएगा विदाउट एनी एक्सटेंशन, यानी कि 1 साल के बाद आपका कोई भी एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, सिर्फ 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा। तो अप्रेंटिस की कैटेगरीज होंगी आपकी इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल होंगे, अप्रेंटिस जूनियर इंजीनियर होंगे इलेक्ट्रिकल या सिविल, अप्रेंटिस HR होंगे, अप्रेंटिस फाइनेंस और अप्रेंटिसशिप जो होगी वो IT की होगी इसमें। तो अब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर जो लोग अप्रेंटिस इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अप्लाई करेंगे, उनके लिए नंबर ऑफ अप्रेंटिस की जो सीट्स हैं वो 6 रहेंगी, 6 पोस्ट रहेंगी। अप्रेंटिस इंजीनियर C जो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए चाहिए, इसके लिए भी आपकी 6 सीट यहाँ पर रहेंगी। फिर जूनियर इंजीनियर अप्रेंटिस के लिए अप्लाई जो करता है उसके लिए 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट जो अप्रूव हुई है AICTE से, या फिर डिग्री अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की हुई है किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर UGC से, तो इसके लिए भी 6 सीट आपके लिए रहेंगी। फिर अप्रेंटिस जूनियर इंजीनियर सिविल यह भी रहेगी, 3 साल का फुल डिप्लोमा वगैरह चाहिए, इसमें 3 वैकेंसीज होंगी। और HR के लिए यहाँ पर MBA किया होना चाहिए, सबसे पहले ग्रेजुएट विद MBA, और MSW या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल या फिर HR और इक्वलेंट के बराबर कोई अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, इसके लिए 2 पोस्ट रखी गई हैं। फिर अप्रेंटिसशिप फाइनेंस है, तो इसके लिए MBA फाइनेंस में की हुई होनी चाहिए, या फिर CA चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह है, क्लियर किया हुआ है एग्ज़ाम, तो 2 वैकेंसीज़ हैं। फिर अप्रेंटिस IT में, तो IT में जैसे कि MCA जैसे IT होता है आपका कंप्यूटर से संबंधित फील्ड, तो इसमें MSc अगर आपने IT MSc इन डिसिप्लिन विद PGDC अगर किया हुआ है, BTech की हुई है आपने कंप्यूटर सेक्टर में ही, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो 1 पोस्ट इसमें रहेगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर 5% जो रिलैक्सेशन होगा वो रिजर्व्ड कैटेगरियों के लिए होता है। रिजर्व्ड कैटेगरी यानी OBC SC ST वगैरह, उनके लिए यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। फिर एज की बात करें तो 18 से 30 वर्ष एज होगी, और एज काउंट की जाएगी आपकी जनवरी महीने से। ये आपको ध्यान रखना है, आपके अक्टूबर महीने से यहाँ पर एज काउंट नहीं की जा रही है, जनवरी महीने से ही एज काउंट की जाएगी। और बोनाफाइड हिमाचलीज ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी बाहर की स्टेट का कोई भी लोग अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकता है।
तो अब जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी गई है। वहाँ से सिंपली आप उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद अपने सभी फॉर्म जो हो 1 नवंबर 2023 से पहले पहले मैनेजिंग डायरेक्टर HPPTCL हिमफेड भवन पंजारी शिमला, जिसका पिन कोड 171,005 है, वहाँ पर पहुँचा सकते हो। चाहे वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। बाकी शॉर्टलिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स जो होंगे उनके नंबर वगैरह टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई भी TADA जो हो नहीं देनी होगा, और एक फिक्स्ड सैलरी जो आपको लिए होगी वो मैं आपको बताता हूँ, और 1 साल के लिए ही आपको यहाँ पर रखा जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि सैलरी आखिरकार दी कितनी जा रही है। तो जो लोग ग्रेजुएट अप्रेंटिस जिसमें ग्रेजुएट्स और इक्विवेलेंट इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में अप्लाई करेंगे, 9,000 रुपया उनको मिनिमम अमाउंट स्टीपेंड दिया जाएगा। और जिसमें गवर्नमेंट शेयर ऑफ रिइंबर्समेंट टू एस्टैब्लिश होता है उससे 4500 रुपया पर मंथ जो होगा, ठीक है। 9,000 जो दिया ही जाएगा स्टीपेंड, और 4500 पर मंथ जो गवर्नमेंट का शेयर होता है वो होगा आप लोगों के लिए। जो डिग्री इन एनी स्ट्रीम जैसे ग्रेजुएट्स और इक्विवेलेंट इन जनरल BA BSc BCom उसके लिए 9,000 रुपया जो होगा, और 4500 रुपया गवर्नमेंट शेयर जो सेम ही रहेगा इसके लिए, क्योंकि इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, A और B कैटेगरी। दूसरी आपकी टेक्नीशियन, तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा या फिर इसके बराबर कोई इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रीम है, इसके लिए 8,000 रुपया आपको स्टीपेंड जो दिया ही जाएगा, और 4,000 रुपया शेयर जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। दूसरी तरफ सैंडविच कोर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम डिग्रीज इंस्टीट्यूशन, तो उनके लिए 8,000 रुपया और 4,000 सेम ही क्राइटेरिया रखा गया है। और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है यहाँ पर सैंडविच कोर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम डिग्री इंस्टीट्यूशंस, तो इसके लिए 7,000 रुपया आपको जो है वो स्टीपेंड होगा, और 3600 रुपया 3,600 रुपीज़ गवर्नमेंट शेयर आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये हमारी 3 कैटेगरीज़ में आपके लिए सैलरी जो है बांटी गई है, और अपने हिसाब से जिस तरह की आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उसी हिसाब से यहाँ पर सैलरी आप लोगों को दे दी जाएगी। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं नीचे आपके लिए फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो स्टेट जो है वो साथ में लगाकर 1 नवंबर से पहले पहले भेज दीजिए।